अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों कैसे हैं आप? वेलकम करते हैं आपको कासिम शमसी यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं आपको बहुत से तरीक़ाकार बताऊंगा, ट्यूटोरियल्स बताऊंगा और बहुत से कोर्सेज कराने का इस बार मूड है। आपको पता है कि मुझे तकरीबन 1 साल हो गया है मैंने वीडियो अपलोड नहीं की। कल एक वीडियो अपलोड की थी, वो भी किसी वजह की, मतलब कोई वजह थी जिसकी वजह से वीडियो यहाँ पे अपलोड कर रहा था मैं। तो वीडियो ना अपलोड करने की वजह ये, दूसरा मेरा चैनल है सी लाइन जून, जिस पे मैं वीडियो मुसलसल 1 साल से अपलोड कर रहा था और अल्हम्दुलिल्लाह वो जो चैनल है ग्रो भी कर रहा है और बहुत से व्यूज़ उसमें से भी मिल रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना कि जो पुराना मेरा चैनल है उसको भी साथ साथ मतलब कि अपने चलाया जाए और अपने दोस्तों को और स्टूडेंट्स जितने भी मुझे बहुत दिनों से इसरार कर रहे थे सर के कोई कोर्स वगैरह अपलोड किया जाए। तो मैंने सोचा कि चलें, जितना मुझे पता है, कोई मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ इस काम में, जितना मुझे पता है मैं कोशिश करूँगा कि आपको सिखा सकूँ। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे प्रेस कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट कीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियोस हैं या कोर्सेज हैं आप तक बर वक्त पहुँचते रहें और आप उनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको पता है कि मैंने जैसे कि टाइटल और उस पर थंबनेल पे लिखा है कि मैं कोर्स स्टार्ट कराने वाला हूँ बेसिक्स ऑफिस का। मतलब कि अगर देखें, ये चीज़ जो है किसी भी नौकरी के लिए या किसी भी जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो क्वेश्चन होता है वो ये होता है कि क्या आपको बेसिक्स मालूमात है ऑफिस के वर्क का, या फिर आप किस टाइपिंग स्पीड कितनी है, या आप जब जॉब के डिस्क्रिप्शन में देखते हैं तो उसमें टाइपिंग स्पीड भी पूछी जाती है, जिसमें जो मतलब कि जिसमें कंप्यूटर का काम बहुत कम होता है या नॉर्मल होता है उसमें 25 पर आवर मतलब पर मिनट स्पीड चाहिए होती है, और जो काम कंप्यूटर का ज़्यादा होता है जिस फील्ड में काम, उसमें 40 WPR मतलब वर्ड पर मिनट स्पीड रिक्वायर्ड होती है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आपने अपनी टाइपिंग स्पीड कैसे अपग्रेड करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अभी 60 प्लस है। तो क्योंकि मैं शुरू से, मैं पहले तो मेरी शॉप थी जिस पे मैं कंपोजिंग करता था, लेकिन अब मेरी एक गवर्नमेंट इदारे में एक जॉब है जहाँ पे तकरीबन मोस्टली काम जो है एक्सेल पे हम करते हैं और MS वर्ड पे तो लेटर वगैरह या कोई कवरिंग लेटर या कोई रिज्यूम वगैरह बनानी मतलब पड़ जाती है। तो ये टोटल चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कि जितनी भी वीडियोस बनती हैं उनमें कवर करूँ। ठीक है दोस्तों, तो वीडियोस लंबी भी हो सकती हैं, तो कोशिश करें कि वीडियोस को जो है मुकम्मल देखें ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर आए। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आपकी सपोर्ट होगी तो ही मैं आगे जा सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं आगे नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, पहले भी मैंने काफ़ी सारी वीडियोस जो हैं इस पे अपलोड की हुई हैं, आप देख सकते हैं तकरीबन 300 के राउंड अबव हैं। तो बहुत सी वीडियोस जो हैं वो वायरल भी हुई हैं और अच्छे व्यूज़ भी हैं उनके। जैसे कि यहाँ पे ये 3 साल पहले मैंने अपलोड की थी और इसके जो है तकरीबन 29,000 के करीब जो हैं वो व्यूज़ हैं, दोस्त पसंद भी कर रहे हैं। तो इसमें कुछ ख़ास बात नहीं थी, लेकिन क्योंकि फ्री की जो चीज़ है वो बहुत ढूंढने की लोग कोशिश करते हैं। तो अगर आप कोई यूट्यूब चैनल क्रिएट करते हैं तो उसमें जहन में रखें कि लोग जो है फ्री के पीछे बहुत भागते हैं। ऐसा कोई कंटेंट रखें जिसमें फ्री जो है मतलब आता हो, लेकिन ये भी ख्याल रखें कि जब आपका चैनल पॉलिसी के हिसाब से सब्सक्राइबर्स और वॉच टाइम कंप्लीट करता है तो उसके बाद आपको एक YTP के मुताबिक मतलब अपने चैनल को चलाना होता है, मतलब पार्टनर प्रोग्राम के मुताबिक। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपके जो कंटेंट है वो YouTube पार्टनर प्रोग्राम के मुताबिक है तो आपके वीडियोस पे एड्स चलेंगे, अदरवाइज नहीं चलेंगे। बहुत लंबी हो गई है वीडियो, डिस्कस बहुत करनी है और हम तो है ना दरवेश बंदे, जब किसी टॉपिक पे बात करते हैं तो फिर खुलते ही जाते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं करेंगे, हम अपने मकसद की जानिब आते हैं।
سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو جو ہے سب سے پہلے کون سا MS ورڈ یوز کرنا ہوگا۔ ابھی ہم 2021 یا 20 کا ورڈ مطلب MS آفس یوز نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں بہت سارے کمپلیکیشنز ہوں گے، ایررز ہوں گے، یا وہ مطلب تھوڑا اس کا انٹرفیس جو ہے وہ تبدیل ہوگا۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہے بیسکس کے لیے یہ ویڈیو جو ہے ان کے لیے نہیں ہے جو ایکسپرٹ ہیں، اور نہ ہی وہ کامنٹ میں کسی قسم کا کوئی اعتراض کریں، کیونکہ یہ ہے بگنرز کے لیے جو ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں آفس کے ورک کو۔ ٹھیک ہے دوستو، تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ ہم جو ہے ڈاؤن لوڈ جا کے کہاں سے کریں گے MS آفس۔ تو دوستو ایک ویب سائٹ ہے ہمارے کسی دوست کی، تو یہ جو ہے گیٹ انٹو پی سی ایک ویب سائٹ ہے، بہت زبردست ہے۔ آپ کو تقریباً 95% یا 97% سافٹ ویئرز یہاں سے اویلیبل مل جائیں گے، اور وہ بھی پیڈ ورژنز، یا ان کے کریک جو ہیں وہ یہاں پہ موجود ہوں گے۔ تو اس جو ویب سائٹ کو آپ نے یاد رکھنا ہے، گیٹ انٹو پی سی۔ تو یہاں پہ سرچ بار دیا ہوا ہے، یہاں پہ آپ نے لکھنا ہے MS آفس 2007۔ یہاں پہ موجود ہوگا یا نہیں ہوگا، بالکل پڑا ہے ان کے پاس، MS آفس 7 ان کے پاس پڑا ہے، یہ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ نے ڈاؤن لوڈ کرنا ہے۔ اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو مجھے آپ بتائیں گے، میں آپ کو لنک دے دوں گا خود اپنا جو میں یوز کر رہا ہوں اس کو اپلوڈ کرنے کے بعد۔ ٹھیک ہے دوستو، اس کو ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو سمپل سے طریقے سے انسٹال کرنا ہے۔ انسٹال کرنے کے بعد آپ نے MS ورڈ جو ہے اس کو اوپن کر لینا ہے 2007 کو۔ ایسا ہی بالکل سمپل سا انٹرفیس آپ کے پاس شو ہوگا، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ونڈو کا آپشن بنا ہوا ہے، یہاں سے آپ جو ہے آفس بٹن سے یہاں سے آپ کچھ فنکشنز جو ہیں وہ آپریٹ کر سکتے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ اب اتنا تو آپ پڑھ ہی سکتے ہیں۔ نیو ڈاکیومنٹس کے لیے آپ یہ مطلب پریس کر سکتے ہیں، کنٹرول N بھی یوز کر سکتے ہیں۔ اوپن ہو گیا، سیو ہو گیا، سیو ایز ہو گیا۔ سیو ایز میں جو آپ کو فائلز یہاں پہ نظر آتی ہیں، ورڈ ٹیمپلیٹ، ورڈ 97، یہاں پہ ہم 2 استعمال کرتے ہیں فارمیٹس۔ کون سے؟ ورڈ ڈاکیومنٹس DO۔ اس کی جو ایکسٹینشن ہے، ایکسٹینشن کے بارے میں پتہ نہیں آپ جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کسی بھی فائل کا جو فارمیٹ ہوتا ہے اس کو ایکسٹینشن کہتے ہیں۔ تو اس کی جو ایکسٹینشن ہے DOCX ہوگی۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ فائل یوز ہوتی ہے ورڈ میں، یا پھر PDF فائل یوز ہوتی ہے۔ یہ جو 2007 میں آپشن دیا گیا ہے، یہ ایک پورٹیبل ہے۔ اگر آپ کو یہ چاہیے ہوگا تو آپ کامنٹ کر کے مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں، بالکل فری آف کاسٹ، کسی قسم کے کوئی پیسے نہیں ہوں گے۔ تو یہ جو ہے اس میں 2007 میں پورٹیبل ہم نے ایکسٹرا انٹرنل جو ہے اس میں انسٹال کی ہوئی ہے، یہ آپ کو مل جائے گی، میں آپ کو لنک دے دوں گا اگر آپ کو ضرورت ہوگی تو۔ ٹھیک ہے دوستو، یہ 2 فارمیٹ ہم نے اس میں یوز کرنے ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں انٹرفیس پہ۔ تو یہاں پہ جو سب سے پہلے ضروری چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے یہ جو کام کرنا ہے کون سے پیج سائز پہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو سب سے پہلے ہم نے سیٹنگ کرنی ہے پیج لے آؤٹ میں جا کے، پیج کے سائز کی، کہ ہم نے جو پرنٹ کرنا ہے وہ ہمارے پاس پیج کون سا ہے، اور ہم نے کون سے پیج پہ پرنٹ کرنا ہے، جو ہمارا جو ڈیٹا ہوگا اس پہ وہ کون سے پیج پہ پرنٹ کرنا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے دیکھ لینا ہے کہ سب سے پہلے تو اپنے مارجن کو بالکل نارمل پہ رکھنا ہے آپ نے۔ اس کے بعد اورینٹیشن جو ہوتی ہے وہ پورٹریٹ اور لینڈسکیپ ہوتی ہے۔ تو موسٹلی جو لیٹرز، کورنگ لیٹرز یا کوئی ٹیبلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ پورٹریٹ ہی سائز کے ہوتے ہیں، اور بہت سے کم کیسز ایسے ہیں جہاں پہ لینڈسکیپ آپ کو یوز کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو 3rd آپشن ہے یہ ہے سائز کا۔ ٹھیک ہے دوستو، تو یہاں پہ کچھ سائز آپ کو دیے گئے ہوں گے، A4 سائز، لیگل سائز اور لیٹر سائز۔ تو یہاں پہ ابھی یہ جو سچویشن ہے، یہ جو انٹرفیس ہو رہا ہے، یہ لیٹر سائز کا ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے دوستو، تو آپ نے اس کو کرنا ہے A4، کیونکہ بعض جو آفس ورک ہیں وہاں پہ A4 جو ہے وہ یوز ہوتا ہے، اور بہت ہی کم آفس میں لیٹر سائز یوز ہوتا ہے۔ تو ہمارا جو آفس ہے جہاں پہ میں ورک کرتا ہوں
वहाँ पे मोस्टली हमारे पास, क्योंकि हमारे लेटर जो हैं वो थोड़े से लंबे होते हैं, इस वजह से वहाँ पे लीगल साइज इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी थोड़ी सी लंबाई जो है A4 से थोड़ी ज़्यादा होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमने इसका स्केल ओपन करना है। व्यू में जाने के बाद यहाँ पे रोलर लिखा हुआ होगा, उसको आपने क्लिक करना है। रोलर आने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी जो राइटिंग है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। एडजस्ट करने के बाद ये आपके पास एक पेज आ गया है जिसपे एक कर्सर जो है ब्लिपिंग कर रहा है और वो बोल रहा है आपको, चीख चीख के बता रहा है कि आप इसको टाइप करें। तो यहाँ पे आप तब टाइप कर सकते हैं जब आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी होगी। ठीक है दोस्तों, ये मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ, इसमें मतलब कोई डीपली डिस्कशन नहीं हो रही। अगर आप मतलब कि कोई थोड़ी सी टेंशन लेने की कोशिश करें तो ये बेसिक्स है। आपने इस वीडियो को तकरीबन 2 से 3 बार देखना है, क्योंकि बहुत सी अहम बातें हैं जो आपको भूल ना जाएं। ठीक है दोस्तों, तो ये रोलर के जो ये अपना उल्टे हाथ वाला हिस्सा है, आपने टॉप मार्जिन वाला, इसको आपने लेके जाना है तकरीबन यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक, और नीचे वाला भी वो बिल्कुल सेट है, यहाँ तक लेके आना है। इसका ये है कि आपका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मतलब थोड़ा इस्तेमाल होने से बच जाएगा और उसका मार्जिन जो है अपने आपके पेज का जो है एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे अभी हमने मार्जिन इसका सेट कर लिया। मार्जिन बेसिकली पेज का वो हिस्सा होता है जो आपका राइटिंग में नहीं आता, और आप जो है कैसे एक्सप्लेन करूँ मैं आपको, बिल्कुल राइटिंग में जो हिस्सा नहीं आता उसको हम मार्जिन बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटरफेस पेज, ब्लैंक पेज जिस पे हमने राइटिंग करनी है। ठीक है दोस्तों, तो होम पे चले जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3-4 ये बॉक्स बने हुए हैं मुख्तलिफ साइज के, जिसमें ये उन्होंने मतलब समझाया हुआ है कि क्लिप बोर्ड बेसिकली क्या होता है। क्लिप बोर्ड जो है वो कंप्यूटर के मदर बोर्ड में होता है, जहाँ पे ये टेम्परेरी स्टोरेज करता है। ठीक है दोस्तों, तो अब जो भी चीज़ जो आप कॉपी करते हैं वो क्लिप बोर्ड में कॉपी हो जाती है, जहाँ से आप इसको पेस्ट भी कर सकते हैं और इसको मुख्तलिफ मतलब ये जो भी यहाँ पे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर वगैरह, ये आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे दूसरा आपको बॉक्स नज़र आ रहा है, ये है फॉन्ट का बॉक्स। यहाँ पे आप बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, अंडरलाइन भी कर सकते हैं, और आपके पास बहुत से फॉन्ट्स भी होते हैं। ये फॉन्ट्स से मुझे याद आया कि नेक्स्ट जो वीडियो थी मतलब होगी हमारी, उसमें मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगा कि आपने फॉन्ट्स कैसे और कहाँ से डाउनलोड करने हैं और कैसे आपने इसमें इंस्टॉल करने हैं। मेरे पास अभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो चल रहा है वो है विंडो 10, और अगर आपके पास विंडो 10 है तो बहुत ज़बरदस्त बात है। अगर विंडो 7 है तो उससे भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो बहुत सी लाइट है और ये थोड़ी सी हैवी है। ठीक है दोस्तों, तो बिगनर्स के लिए ये चीज़ बहुत मतलब ज़रूरी है। तो ये जो 2 एक्स के ऑप्शन हैं, इनके जो मतलब सबस्क्रिप्ट है इसको बोलते हैं, ये जो है इसकी शॉर्ट की भी आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंट्रोल प्लस इक्वल का जो बटन है उसको प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगी। इसका बेसिक्स काम क्या है मैं आपको बताता हूँ कि अब हमने यहाँ पे लिखा है सेकंड, तो सेकंड बेसिकली ऐसे नहीं होता। जब आप यहाँ पे स्पेस बार का की प्रेस करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। तो ये जो फंक्शन है बेसिकली यहाँ से हुआ है, सब्सक्राइब्ड की वजह से हुआ, ये वाला ऑप्शन जो आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो ये सारा छोटा हो जाएगा, और जब आप इसको मतलब तो ये देखें, अभी आप इसको मुकम्मल आपने सेलेक्ट नहीं करना, सेकंड को सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सेकंड हो जाएगा। जो हम बेसिकली लिखते हैं जिस फॉर्मेट में, ये वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका काम यही है, आप जहन में रख लीजिए। और ये है हमारा
जो सेंटेंस केसेस होते हैं, मिसाल के तौर पे आपने एक सेंटेंस लिख लिया है, फॉर एग्जांपल के तौर पे मैं यहाँ से एक सेंटेंस कॉपी करता हूँ, आर्टिकल्स। तो कोई भी मतलब मिसाल के तौर पे मैं आर्टिकल्स यहाँ से कॉपी करता हूँ, यहाँ से ये वाला पैराग्राफ जो है मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं जाके पेस्ट करता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसकी जो एडजस्टमेंट है वो कैसे है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सेंटेंस केस में एक्चुअली होता क्या है। अभी आप देख लें कहीं पे ये इसकी जो पंक्चुएशन है वो बिल्कुल ठीक है, हमने इसको करना है लोअर केस में। तो आप देख सकते हैं कि तमाम जितने भी वर्ड्स थे वो सब लोअर केस में चले गए हैं और यहाँ पे अपर केस आ जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे देखें हर वर्ड जहाँ पे ख़त्म होता है नेक्स्ट वर्ड जो है वो अपर केस में है। तो ये वाला केस आप चेक कर सकते हैं, जो अक्सर जो डिज़ाइन वगैरह चैट में इस्तेमाल करते हैं वो यहीं से सीख के गए और हमारे लिए अजाब बन गए। खैर, तो यहाँ पे हमने जो है सेंटेंस केस में रखना है इसको, जो हमारे पास अवेलेबल है। तो यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट मिलता है और फ़ॉन्ट साइज़ मिलता है और यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट मिलते हैं। मेरे पास बहुत सारे इंस्टॉल्ड हैं ऑलरेडी और आप देख सकते हैं अच्छे अच्छे फ़ॉन्ट्स हैं। अगर आपको चाहिए होंगे तो मेरे पास बहुत पड़े हैं, मैं आपको अपलोड भी करके दे दूँगा। लेकिन ये आपके कमेंट करने से मुझे पता चलेगा कि कौन कौन सी चीज़ जो है आपको ज़रूरत है। तो ये था हाँ हमारा पैराग्राफ की सेटिंग। अभी आप देख सकते हैं कि ये जो लाइनें हैं ये बराबर नहीं हैं, तो उसके लिए पैराग्राफ के जो ये ऑप्शन है इसमें हम जाएंगे। यहाँ पे आप नंबरिंग भी इसको दे सकते हैं और बुलेट्स भी दे सकते हैं। ये जो डिज़ाइन बने हुए इन सबको बुलेट्स कहते हैं, तो बुलेट्स भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे नंबरिंग भी आप इसकी दे सकते हैं और इसके अलावा ये भी मतलब ये जब पेपर कोई बनाते हैं ना तो ये चीज़ें काम आती हैं उनके। डिक्रीज इंडेंट, और हाँ ये जो दरमियान में जो स्पेसेस होती हैं वर्ड्स के दरमियान में उनके लिए काम आता है। और ये जो है आपके सामने है, इसको आप इस्तेमाल करते हो कि आपका पैराग्राफ जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ पे ख़त्म हो, उसके लिए ये चीज़ जो है यूज़ की जाती है। ये आपकी अलाइनमेंट है, आप देख सकते हैं जहाँ से भी आप स्टार्ट करना चाहें। तो यहाँ पे जो है पैराग्राफ को एडजस्ट करने का मैं आपको बता रहा था कि ये जो लाइनें हैं ये आप देख सकते हैं कि ये बराबर नहीं है, तो आपने यहाँ पे क्लिक करके इनको बराबर करते हैं। ये मोस्टली काम जो है ये आप जब किसी ऑफिस में काम करेंगे गवर्नमेंट के या किसी भी इदारे के, कोई इंस्टीट्यूट हो या कोई मतलब हॉस्पिटल हो या किसी भी जगह पे आप जब काम करेंगे और कवरिंग लेटर बनाएंगे तो उसमें ये चीज़ बहुत काम आती है, आपको मैं बता दूं। इसके बाद ये जो 3-4 लाइनें आपको नज़र आ रही हैं, लाइन स्पेसिंग इसको कहते हैं। तो ये किस काम आती हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये लाइन के दरमियान जो स्पेस होता है उसको कंट्रोल करती हैं। और आप देख सकते हैं कि ये रिमूव ये वाला ऑप्शन जो है बहुत, ये एड स्पेसिंग मैंने कर दी है और यहाँ पे मैंने बिल्कुल ये, तो इसका जो है बहुत मतलब किरदार है ये आपका जो कवरिंग लेटर है उसमें। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद जो है ये एक आपको नज़र आ रहा है शेडिंग। तो इसका अपने नीचे वो जो है मतलब राइटिंग के नीचे आप किसी किस्म का भी कोई शेड दे सकते हो, आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर कोई ना दे तो इस पे वाइट पे क्लिक कर दें। अभी ये जो ऑप्शन है ये है आपका बॉर्डर का बिल्कुल बॉर्डर। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये सारा आपका मवाद जो है बॉर्डर में चला जाता है और इसके बहुत से काम हैं बॉर्डर के। अगर आप इसको समझेंगे और इस्तेमाल करेंगे तो आपको बहुत मतलब ये फ़ायदा देगा। बाकी ये सारे स्टाइल्स वगैरह हैं, आप देख सकते हैं आर्टिकल लिखने के लिए या फिर थीसिस वगैरह लिखने के लिए जो लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो 20 मिनट्स हो चुके हैं। मुझे भी अब एडिटिंग में थोड़ा प्रॉब्लम होगा क्योंकि मेरे पास इतना कोई पावरफुल जो है वो पीसी नहीं है। तो आज का जो लेसन होता है ये होम पे ख़त्म होता है, तो मुकम्मल देखिएगा ताकि आपको कुछ ना कुछ समझ ज़रूर है
تو ہم اس کو کمپلیٹ کریں گے. جتنے بھی لیکچرز بنے 10 بنے 15 بنے یہ صرف میرے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ان کو کم از کم بیسکس کا ضرور پتہ ہو. ٹھیک ہے دوستو, تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آج کی جو ویڈیو ہے اس کو اختتام پر پہنچاتے ہیں. تو سب سے پہلے مطلب کہ آخر میں آپ کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے, سپورٹ کیجئے, تاکہ بہت سارے دوست جو ہیں اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تو سمپل. اللہ حافظ.